हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे और हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है ये, और आपकी एचटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर हम सीटेट के को भी कवर करेंगे, क्योंकि सीटेट एग्जाम के अंदर भी सेम काइंड ऑफ पेडागोजी पूछी जाती है। बट एचटेट के फोकस में बनाए हैं ये मैंने, क्योंकि एचटेट का लेवल थोड़ा अप रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ पर हिंदी पेडागोजी कर रहे हैं हम। इसके अंदर हिंदी पेडागोजी के अंदर सबसे पहले हम लोग भाषा की बात करते हैं। तो जो भाषा होती है, भाषा होती क्या है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको टॉपिक को भी क्लियर करा दूंगी। यहाँ पर सबसे पहले हम भाषा की बात कर रहे हैं। भाषा होती क्या है? भाषा मीन्स, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो डेफिनेशन हमारी रटी रटाई होती है, भाषा के माध्यम से हम लोग अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, है ना। तो मतलब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन को कहते हैं ना भाषा। मीन्स कम्युनिकेशन होता है भाषा से, कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन है, इसी को हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संप्रेषण। तो जो ये संप्रेषण वर्ड है ना, ये आपके पेपर में बार बार आने वाला वर्ड है। संप्रेषण से कंफ्यूज नहीं होना, कम्युनिकेशन को संप्रेषण कहा जाता है। मतलब भाषा से हम क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं। अब जो भाषा है, दो तरीके से सीखता है कोई भी बच्चा। कैसे सीखता है? एक तो अर्जन से सीखता है और एक अधिगम से सीखता है। अर्जन क्या होता है? अर्जन होता है एक्वायर करना। अर्जन का क्या मतलब होता है? एक्वायर करना। अर्जन मीन्स क्या होता है? एक्वायर करना। मीन्स कोई भी चीज़ आप एनवायरनमेंट से एक्वायर कर रहे हो, आपके आसपास के वातावरण से, लोगों से आप सीख रहे हो, अर्जन कर रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम अर्जन। दूसरा होता है अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। मतलब हमने कहीं इंस्टीट्यूशन में जाकर, स्कूल में जाकर, विद्यालय में जाकर हमने सीखा है कोई ज्ञान, उसको हम बोलते हैं अधिगम, लर्निंग। और अर्जन क्या होता है? अर्जन वातावरण से सीखता है। तो अर्जन और अधिगम में फ़र्क क्या होता है? अर्जन तो वातावरण से बच्चा नेचुरली सीखता रहता है, और अधिगम में कहीं किसी स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान में जाकर सीखेगा, उसे हम अधिगम बोलते हैं। अर्जन अचेतन से भी होता रहता है। मतलब बच्चा स्टार्टिंग से, जब से वो पैदा होता है और फिर वो स्कूल जाना शुरू करता है, उससे पहले भी वो बहुत सारे वर्ड सीख जाता है अपने फैमिली से, एनवायरनमेंट से। अचेतन रूप से सीखता रहता है। अधिगम चेतन होता है। मीन्स इसमें बच्चा कंसंट्रेट होके सीखेगा, अपने स्कूल के अंदर, संस्थान के अंदर सीखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अर्जन और अधिगम में डिफरेंस होता है। अर्जन जो है हमारा एनवायरनमेंट से होता रहता है, परिवार से होता रहता है। अधिगम किसी संस्थान में, किसी स्कूल में टीचर से, शिक्षक से सीखेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब अपने घर में जो भी भाषा वो सीखते हैं वो उनकी मातृभाषा होती है। जैसे हरियाणा के अंदर बच्चा हरियाणवी सीखेगा स्टार्टिंग में अपने घर में, क्योंकि हरियाणवी माहौल में वो रहता है, तो हरियाणवी ही सीखेगा। तो ऐसा देखा जाता है कि नॉर्मली पेरेंट्स और जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी उसको बोलते हैं कि हरियाणवी मत बोलो भाई। तो वो अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए फिर वो पर्टिकुलर हिंदी के वर्ड्स ढूंढेगा और फिर अपनी बात कहेगा। तो ये बहुत गलत हैबिट होती है पेरेंट्स की। हमें बच्चे को उसकी भाषा में एक्सप्रेस करने की आज़ादी देनी चाहिए, सो दैट उसके जो रियल थॉट्स है वो हमारे तक पहुंच सकें और वो अपनी जो बात कहना चाहता है वो अच्छे से कह पाए। क्योंकि जब बच्चे की बातें दब जाती हैं ना, फिर वो बातें दब जाती हैं, फिर वो निकल कर नहीं आती हैं। तो इसलिए हमें उसको रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट, ये स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। तो ये स्वाभाविक है, बच्चा अपनी मातृभाषा में बताता है। निंदनीय तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि कोई पेडागोजी के अंदर एक बात आप ध्यान से सुन लो, जब भी आंसर के अंदर हम लोग कोई भी आंसर ढूंढ रहे होते हैं तो नेगेटिव वर्ड से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि पेडागोजी नेगेटिविटी की तरफ से बिल्कुल नेगेटिव होती है, मतलब तो नेगेटिव वर्ड से हमें दूर रहना चाहिए। विचारणीय है, अनुचित है, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता ऑप्शन में। नेक्स्ट है आपका, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है।
तो भाषा अर्जित करना, अर्जित कैसे करेगा मतलब एक्वायर करेगा। एक्वायर कौन करता है? जब बच्चा अपने वातावरण से, परिवार से सीखता है ना जो बातें, जो उसे मतलब किताबी ज्ञान के अलावा जो चीज़ें आसपास के माहौल से सीखने को मिलती हैं वो उसकी अर्जित होती है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? अब मैंने बोला था नहीं वर्ड आते ही आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको वो दिखे। तो अंडरलाइन कर लिया है। यह एक प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बताओ, ये एक प्रक्रिया है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सही है ये दोनों बातें तो। बच्चा अपने भाषा के नियमों को आत्मसात कर लेता है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात कर लेते हैं। ये वर्ड आपने पियाजे की थ्योरी के अंदर किया होगा। आत्मसात मतलब एसिमिलिएट कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। एसिमिलिएट कर लेते हैं उसको, कोई भी चीज़ जो उन्होंने सीखी है उस गुण को वो सीख जाते हैं, मतलब आत्मसात कर लेते हैं। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है और यही हमारा आंसर है कि बच्चों को नियम बनाना सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि शुरू में तो बच्चों को हम फ्रीडम देते हैं ना कि अपनी बात कहो, भाई वो जैसे तैसे भी कह रहा है उसको कहने देने की आज़ादी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा को सीखने के लिए सबसे अधिक क्या ज़रूरी है? सबसे अधिक ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है सबसे अधिक? भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान। जो भाषा शिक्षण है उसको, जो भाषा सिखाई जा रही है उसका भाषा ज्ञान। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, जो उसकी किताबें हैं वो रंगीन हों। अब जब हम स्कूल जाते हैं तो बच्चे के लिए ये सब चीज़ें देखते हैं कि भाषा ज्ञान कैसा है, उसकी रंगीन पाठ्य पुस्तकें हैं, उसकी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश है कि नहीं है। नेक्स्ट है कक्षा में लिखित आकलन। कक्षा में जो चीज़ें हैं वो लिखित में करवाई जा रही हैं, क्या लिखित आकलन करवाया जा रहा है? तो मतलब ये सारी चीज़ों में ना सबसे बेस्ट हमें ऑप्शन ढूंढना है। तो ये देखो, ये तो सारे सेकेंडरी ऑप्शन है, किताबें तो बाद में देखेंगे ना। अब लिखित आकलन भी उसका बाद में करेंगे हम। अब प्रिंट समृद्ध प्रवेश, सबसे पहले हम जाते स्कूल की प्रिंटिंग देखते हैं कि कैसा स्कूल के अंदर प्रिंट हो रखा है। बच्चा जाता है स्कूल को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है कि स्कूल में कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। जो कार्टून में टीवी में देखता हूँ वो कार्टून स्कूल में बना हुआ है, तो वो देखकर अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वो रोते हुए नहीं हंसते हुए स्कूल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है इसमें कौन सा होगा? कक्षा के अंदर प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्राथमिक लेवल पर प्रिंट समृद्ध परिवेश देखा जाता है। और आजकल तो पेडागोजिकल स्किल इतनी ध्यान में रखी जा रही हैं कि बड़ी बड़ी क्लासों में 7th 8th तक भी क्लासेस के अंदर प्रिंट की बहुत सारी, मतलब उनके जो लेसन्स के अंदर डायग्राम आने वाले हैं वो उनकी क्लासरूम में छपवा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा सीखने और सिखाने से आप किस प्रकार से अधिक भाषा और सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जो भाषा सीखने और सिखाने का प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप किसे मानते हैं? संज्ञानात्मक को मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री को मानते हैं, या बाल साहित्य को मानते हैं? अब जब भाषा की बात आती है तो संज्ञानात्मक, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य, हमें सारे ऑप्शन सही दिख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव हैं सारे ही। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो हमें ढूंढना है। सामाजिक अंतःक्रिया, कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? सामाजिक अंतःक्रिया, जिसकी बात करते हैं हमारे वाइगॉस्की ने इनके बारे में बात की है। और वाइगॉस्की ने इसको बोला है कि जो बच्चा है वो अपने सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, जो सोसाइटी के अंदर उसका इंटरेक्शन होता है, आसपास के वातावरण में जो चीज़ें हैं उनसे वो अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। वाइगॉस्की ने बच्चे को ये भी बोला है कि बच्चा अपने परिवेश से सीखता है, मतलब वही बात है, वातावरण से सीखता है। और वाइगॉस्की एक टर्म की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं निज वॉक। क्या बोलते हैं? निज वॉक। निज वॉक का मतलब होता है प्राइवेट स्पीच। और निज वॉक का मतलब होता है जब आप है ना कोई भी काम कर रहे होते हो तो आप अपने आप से बातें करते होते हो,
कि यार ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे करूँगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब मैथ करते हुए भी कई बार हम लोग करते हैं, ऐसे सम करके देखते हैं, फिर उसको थोड़ा अलग तरीके से करके देखते हैं। तो ये जो हमारा तरीका होता है, इसको निज वॉक बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर पज़ल हम सॉल्व कर रहे थे, तो हम सोचते हैं कि ऐसे-ऐसे करते हैं, फिर हम इसको ठीक कर लेंगे। तो इस तरीके से निज वॉक करता है और बच्चा बहुत ज़्यादा करता है ये। तुमने छोटे बच्चों को देखा भी होगा, वो जब खेल रहे होते हैं तो वो खुद से बातें करते हैं और वर्बली करते हैं, मतलब अंदर ही अंदर नहीं, वो बोल कर रहे होते हैं उस टाइम पे कि मैंने ये यहाँ पर ऐसे सजा दिया, फिर इसको मैं यहाँ रख दूँगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। और कोई पज़ल सॉल्व करते हुए भी करते होते हैं। तो एक इससे से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मुझे याद आ रहा है, मैं बता देती हूँ। उसमें पर्टिकुलर वो क्वेश्चन है ना, बहुत बार सीटेट में भी पूछा जाता है और अब एस्टेट में भी आएगा, क्योंकि पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप वो आ जाए, आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो क्वेश्चन है कि किसी भी लड़की का नाम दिया होता है, वो तो देखो एक मुस्लिम नेम आता है, जो भी आता है। दृष्टि शायद नहीं, कुछ और ही नाम है। तो मतलब वो लड़की अपने आप से बातें कर रही होती है, पज़ल सॉल्व कर रही होती है। तो वो कहती है कि मतलब मैं इसको ऐसे नहीं, ऐसे लगा देती हूँ, तो ये बिल्कुल सही बन जाएगा। तो ये ऐसे करके लगाऊँगी तो ये बिल्कुल सही बन जाएगा। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्या है? ये किस तरीके की बातचीत चल रही है उसकी? वही उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। तो उसमें एक ऑप्शन है निज वॉक का, तो वो निज वॉक कर रही है, जो खुद से बातें कर रही हैं, ठीक है? तो इसी की बातें करते हैं हम लोग। जीन पियाजे ने भी इसके बारे में बात की है। अहम केंद्रित वॉक इसको बोला है जीन पियाजे ने। पियाजे ने इसे क्या बोला है? अहम केंद्रित वॉक, मतलब खुद से बातें कर रहा है, ईगोसेंट्रिक जिसको हम बोलते हैं। ये सेल्फ टॉक कर रहा होता है बच्चा, उसको बोलते हैं हम, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर आते हैं विद्यालय, इसमें निहितार्थ क्या है? तो बच्चे अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसका एक एक्सपीरियंस लेकर स्कूल आते हैं, इसमें क्या अर्थ छिपा हुआ है? मतलब बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, तो इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? नेक्स्ट है आपका, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए और बच्चों की भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। मतलब देखो, सबसे खराब ऑप्शन तो यही लग रहा है कि जो बच्चे अपना एक्सपीरियंस लेके आए उसे क्लास से बाहर रख दिया जाए, तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है। अब और ऑप्शन देख लेते हैं हमारे, और ऑप्शन इससे कुछ सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। नेक्स्ट है, बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। अब जो बच्चा कुछ सीख के आया है उसको आते ही हम सुधारने लग जाएंगे तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, वो अगले दिन स्कूल ही नहीं आने वाला, रो धो के अपने घर ही रह जाएगा। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। अब जो भी बच्चा अपनी भाषा जानता है ना, उसको वो भाषा सिखाई ही ना जाए। मतलब जो मदर टंग वो यूज़ करता है उस भाषा में उससे बात ही ना करी जाए और उसको सीधा इंग्लिश बोली जाए, तो वो तो मतलब बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब उसे थोड़ी पता है कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है या हिंदी इम्पॉर्टेंट है, उसे सिर्फ ये पता है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो मेरी बात को सुने कोई भी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, दोनों ही। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है यही सही है, जो हम बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा सही है। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। अब जो भी उनके भाषा के अनुभव हैं उसका उचित प्रयोग किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भाषा अर्जन की क्षमता किससे संबंधित है? अर्जन मतलब एक्वायर की जो क्षमता है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे चॉम्स्की से, जिन्होंने लेड की बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी फुल फॉर्म में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो लेड है ये किससे रिलेटेड है? चॉम्स्की से रिलेटेड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन उठता है ये, और ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वाइगॉस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। अब जो वाइगॉस्की हैं इन्होंने भाषा विकास का जो परिप्रेक्ष्य है वो कैसे प्रस्तुत किया है? ये इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ना, ऐसे ऐसे वर्ड साइकोलॉजी में देखने को मिलते हैं, आप इनको देखकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। व्यवहारिक है या समाज सांस्कृतिक है, व्यवहार सांस्कृतिक है, या फोर्थ ऑप्शन हमारा है संज्ञानवादी हैं। तो वाइगॉस्की जब भी बात करते हैं ना, समाज और संस्कृति की करते हैं, हमें किसी ऑप्शन को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। वाइगॉस्की से रिलेटेड है समाज और संस्कृति के, मतलब सोशल एंड कल्चरल।
अब नेक्स्ट है आपका भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, भाषा की पाठ्यपुस्तकें या फिर भाषा का आकलन। अब भाषा जो उसने सीखी उसका आकलन करो। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें तो बाद की बात है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मतलब फर्स्ट थिंग क्या होगी, भाषा के शिक्षण की पद्धति, मतलब उसको सिखाने का एक तरीका जो मतलब उसको फ्लॉरिश जिसमें कर सकता है, ज़्यादा सीख सकता है। भाषा शिक्षण की जो टेक्निक है हमारी वो क्या रह सकती है, वो पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। अब ऐसे वाले क्वेश्चन एचटेट बहुत बार पूछता है, जिसमें आपको 2 फिल इन द ब्लैंक दिए होते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों में से एक को कंसिडर करके आंसर दे देते हैं। अब इसको ध्यान से पढ़िए। भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें। अब भारतीय भाषाएं मतलब भारत की बहुत सारी भाषाएं हैं ना, तुम्हें पता ही है कि अलग अलग स्टेट के अंदर, हमारे देश के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उनको स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य की और समृद्ध साहित्य को दृष्टि से देखिए। कैसी दृष्टि से देखिए, अब देखो ध्यान से इसके ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा जटिलताओं। अब पहले ऑप्शन में अगर जटिलता भर दिया तो बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट है विषमताओं। विषमताओं को स्वीकार करें। विषमताओं का मतलब होता है ना अलग अलग होना, और को स्वीकार करें, ठीक है। अब सराहना करें। समृद्ध साहित्य की सराहना की दृष्टि से देखें। तो ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है आपका विविधता और सराहना। अब ये भी सही लग रहा है कि भाषा की विविधता को सराहना करें। तो भाषा की जो अलग अलग भाषाएं हमारे देश के अंदर हैं उनकी सराहना करें। नेक्स्ट है आपका सराहना। फर्स्ट ऑप्शन में सराहना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले में तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन की बात की गई है, और दूसरे में विविधता, इसको रिवर्स कर दिया गया है। ये और ये तो बिल्कुल गलत है। अब इन दोनों ऑप्शन में से सी ऑप्शन राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि इसमें देखो विषमता वर्ड का यूज़ किया गया है, और विविधता और विषमता का मीनिंग तो डिफरेंट ही होता है, कि अलग अलग भाषाओं की बात करी गई है यहाँ पर। तो विषमता का मतलब भी अलग होता है, विविधता का मतलब भी अलग होता है। बट विषमता जो वर्ड है ना, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, और विविधता पॉजिटिव वर्ड दे रहा है, सेंस दे रहा है, इसलिए हम विविधता के साथ जाएंगे। विविधता और सराहना मतलब जो अलग अलग भाषाएं हैं हमारे देश के अंदर, उनकी विविधता को स्वीकार करना चाहिए, जो हमारे समृद्ध साहित्य की सराहना, समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। जो मतलब हमारा जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध है। समृद्ध मतलब धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा शिक्षक का प्रथम प्रयास होना चाहिए। अब जो हिंदी भाषा का टीचर है उसका पहला प्रयास क्या होना चाहिए, कि वो क्या करे, बच्चों की भाषा के संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें। सही लग रहा है ऑप्शन तो। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पेडागॉजी के अंदर ना हमें बहुत सारे ऑप्शन सही लगेंगे, तो एक ऑप्शन को देखते ही क्लिक नहीं करना चाहिए, पहले हमें अदर ऑप्शन भी देखने चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमें हमारा, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। अब ये तो बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया था कि बच्चों की जो मातृभाषा है उसको प्रेफर करना चाहिए, बच्चों की बात को सुनना चाहिए अगर वो अपनी जिस भी मदर टंग में बता रहे हैं, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है, बच्चों के द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब बच्चे आएंगे आते ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों को शिक्षाप्रद और बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। ये सही लग रहा है। तो अब हमारा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन सही लग रहा है। अब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में देख लो आप कैसे सही छाटोगे। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। अब जो आपका ए ऑप्शन है ना, इसके अंदर जो आपका डी ऑप्शन है ना, वो इसके अंदर ही इंक्लूड हो रहा है। देखो इसने क्या बोला, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। अब रचना शक्ति कब बढ़ेगी, जब वो बाल साहित्य वगैरह पढ़ेगा तभी तो उसकी रचना शक्ति बढ़ेगी ना। तो मतलब डी ऑप्शन इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे। तो डी ऑप्शन ए ऑप्शन के अंदर ही आ रहा है, इसलिए हम इसको
ए को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पेडागोजी के अंदर क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृष्टि पढ़ते समय, ये वही एग्जाम्पल ले लिया है मैंने जो अभी आपको बताया था, तो इसको आप खुद करके देख लेना क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। सृष्टि पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों को शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है कि सृष्टि क्या करती है, पढ़ते समय कुछ कुछ वाक्यों की और शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, मतलब रिपीट करती है। यह भाषाई व्यवहार को दर्शाता है। ये कैसे भाषाई व्यवहार को दर्शाता है? वह पढ़ने की में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो अधिक समय लेता है, ये तो नेगेटिव बात होगी बच्चे के लिए। अटक अटक कर पढ़ रहा है, ये भी नेगेटिव हो गया। उसे वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वो बच्चा बार बार रिपीट इसलिए कर रहा है ताकि वो समझ कर चीज़ों को पढ़े। जैसे हम बड़े लोग भी जब पढ़ते हैं तो किसी चीज़ में कोई हमें प्रॉब्लम आती है तो उसको दोबारा से पढ़ के देखते हैं, फिर हमें वो सेंस क्लियर हो जाती है कि क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकार्य मतलब फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, ठीक है। कम्युनिकेट करना ही भाषा का मेन फंक्शन होता है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, जो बहुभाषिक कक्षा है मतलब अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं और उनकी अलग अलग लैंग्वेज है, तो उनकी जो भाषाएं हैं उनके लिए ऑप्शन है यहाँ पर संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। जटिल मतलब डिफिकल्ट है, ठीक है। ये तो गलत है बिल्कुल ही, तो टीचर के लिए जटिल तो होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपका, आकलन की प्रक्रिया बाधित करती है। जो आकलन, उनको टेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसको बाधित करती है, मतलब उसमें कोई हर्डल क्रिएट करती है, तो ये भी गलत है बिल्कुल। हमने बहुभाषी परिवेश को पॉजिटिव सेंस में क्रिएट करना है हमेशा, ठीक है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये भी बिल्कुल गलत है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित कैसे करेगी। जैसे एक राजस्थान का बच्चा और एक यूपी का बच्चा और एक हरियाणा का, तीनों किसी भी चीज़ के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उनका वोकैब के अंदर अलग अलग वर्ड है, तो वो उनकी भाषा को सुधारेगा ना, हर्डल थोड़ी बनेगा। अब बच्चों को पता है कि हमारे यहाँ ना भाई कोई भी सब्जी लगा लो तो सब्जी को ये कहते हैं, तो उनके यहाँ कुछ और कहते हैं, उनके यहाँ कुछ और कहते हैं, तो इस तरीके से वो उसके सिनोनियम ऐड होएंगे, उसकी वोकैब ऐड होएगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, संसाधन के रूप में कार्य करता है। अब संसाधन जो वर्ड है ना, उसका मतलब है रिसोर्सेज, जिसको हम कोई भी चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं अपने किसी यूज़ में ले लेते हैं उसको संसाधन बोलते हैं। संसाधन के रूप में कार्य करता है अलग अलग भाषा का होना। नेक्स्ट है आपका, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों का मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। जो बच्चे डिस्ग्राफिया से प्रभावित होते हैं, मतलब जिनको डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है, उनको लिखने की प्रॉब्लम होती है, वो वर्ड्स को उल्टा सीधा लिखते हैं, उनकी स्पेलिंग उल्टी सीधी कर देते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, जितनी भी साइकोलॉजी से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, इनको एक वीडियो के अंदर मैं भी कवर करवा दूंगी और आप कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और एस्टेट के अंदर ज़रूर पूछा जाता है हर बार। भाषा सभी विषयों के डैश में है। भाषा, अभी कोई भी सब्जेक्ट अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसके अंदर भाषा तो होती है ना, उसके केंद्र में होती है, मतलब सेंटर में होती है। भाषा सभी विषयों की क्या होती है? सेंटर में होती है। पढ़ने में, अध्याय में, प्रारंभ में, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो आप वैसे ही क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट है आपका, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन से आपकी क्या राय है? अब कोई भी भाषा है उसकी एक लिपि होती है ना, जैसे हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है, इंग्लिश की रोमन लिपि है। इस कथन से आपकी क्या राय है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है? तो ये आपको गलत लग रहा होगा, है ना। यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत ही हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। नेक्स्ट है, भाषा और लिपि के बीच में सीधा संबंध है। तो देखो, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, यह बिल्कुल संभव नहीं है। वैसे आपको ये सही लग रहा होगा कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है ना, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। पर इसने क्या कहा है? भाषा और लिपि के बीच में सीधा संबंध है। भाषा और लिपि के बीच में सीधा संबंध होता है, सही बात है। अब इसने कहा है कि किसी भी भाषा को
किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। यह बात बहुत ही हद तक संभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे देखो, आप जब चैटिंग करते हो तो चैटिंग में पंजाबी के वर्ड होते हैं वो भी आप लिख देते हो रोमन में, और जो हिंदी के वर्ड होते हैं वो भी लिख देते हो, हरियाणवी के वर्ड होते हैं वो भी लिख देते हो, तो वो सारे इंग्लिश में टाइप कर देते हो। जैसे मैंने बोला मैं तो कोनिया हूँ, तो कोनी को आप ऐसे लिख देते हो ना। तो ये जो वर्ड है आपने हरियाणवी में लिख दिया, अब पंजाबी में लिखना है तो हम लोग पंजाबी में भी सीधा ऐसे बोलते हैं ना किमी, तो ये जो वर्ड है इस तरीके से हम लोग पंजाबी में भी लिख देते हैं। तो सेम थिंग है यहाँ पर, यह बहुत ही हद तक संभव है, किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। अदरवाइज आप सी और डी ऑप्शन के साथ जाओगे अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो तो ध्यान से इस ऑप्शन को करना। और आई थिंक ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सीधा उठने वाला। नेक्स्ट है आपका, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द अगर आ गए हैं तो इससे क्या होगा? पाठ का लेखन जो पाठ का जो लेखक है जिसने पाठ को लिखा है वो हिंदी को नहीं जानता है, तो ये तो गलत बात है। नेक्स्ट है आपका, पाठ समाज की बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। जो पाठ है आपका वो समाज के बहुभाषी, मतलब हमारा जो समाज है वो बहुभाषी है ना, उसका सहज स्वरूप है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है। जो पाठ है वो कठिन है और अस्पष्ट है, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो हमने क्या बात की थी शुरू में ही, नेगेटिव ऑप्शन के साथ हमें नहीं जाना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो पाठ है वो समाज के बहुभाषी, जो समाज में अलग अलग भाषाओं के स्वरूप हैं उसको उसकी सहज प्रस्तुति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा विकास की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र, बाल साहित्य और पत्रिका। ये हमने पहले भी किया था कि बाल साहित्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि जो बाल साहित्य है वो रचना कृति के अंदर इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम रचना कृति वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में आप सबसे ज़्यादा किस बात पर फोकस करेंगे? सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखेंगे? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रसिद्ध लेखन। प्रसिद्ध लेखन होने का बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रसिद्ध है या नहीं प्रसिद्ध है, उनको इंटरेस्ट बनना चाहिए। प्रसिद्ध रचनाएं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चों को क्या ही पता है प्रेमचंद कौन है भाई। नेक्स्ट है हमारा भाषा की गद्य साहित्य। भाषा का जो गद्य साहित्य है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चों को तो गद्य पद्य की नॉलेज ही नहीं होती। हम तो सीधे उनको पहले एक लय में सिखाते हैं ताकि बच्चा जो है ना एक अलग अलग ट्यूनिंग में सुनेगा तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपने प्राइमरी के स्कूल के अंदर देखा भी होगा, टीचर्स जो है ना एक गाना सा गाते रहते हैं, पाठ का भी गाना बना देते हैं, पोएम का भी गाना बना देते हैं। तो भाषा की जो विभिन्न रंगतें हैं ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप सभी ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को टैकल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? जब बच्चे अपना ओरली एक्सप्रेस कर रहे हैं ना खुद को, तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण मैंने बताया था, जब ना और नेगेटिव वर्ड आ जाए तो उसको अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पर हमने कम को सर्कल कर लिया है इसीलिए, ताकि आपको ध्यान में रहेगा ये। ठीक है, कम महत्वपूर्ण है, स्पष्टता कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध उच्चारण कम महत्वपूर्ण है, या फिर बोलने में आत्मविश्वास कम महत्वपूर्ण है, मौलिक विचार कम महत्वपूर्ण है। अब सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? बच्चे के अंदर आत्मविश्वास, ये तो ज़रूरी है, वो स्पष्ट रूप से बोल रहा है ये भी ज़रूरी है, उसके मौलिक विचार हैं ये भी ज़रूरी है, उसका जो शुद्ध उच्चारण मतलब जो भी वो बोल रहा है ना उसके उच्चारण को हम लोग धीरे धीरे ठीक करते हैं, उसको दोबारा से रिपीट करके वर्ड को, उसके शुद्ध उच्चारण के ऊपर हमारा मेन फोकस नहीं होता कि ये गलत प्रोनाउंस कर रहा है, हमें उसको सिखाने पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर भाषा उसको सिखाई जा रही है उसका क्या उद्देश्य है? विभिन्न साहित्य की विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद कराना।
अभी ऊपर वाले ऑप्शन में मैंने बताया था, रचना और रचनाकारों से बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, बच्चों के इंटरेस्ट की बात होती है। विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना। अब केवल कठिन सीख लेगा तो क्या उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी या फिर उसको जो भाषा ज्ञान है वो आ जाएगा? नहीं होगा ना। नेक्स्ट है आपका, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, दूसरे के विचारों को शब्दांश दोहराने मात्र की कुशलता का विकास। अब जैसे टीचर ने बोल दिया या फिर किसी अदर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने बोल दिया तो बच्चा उसको ही रिपीट कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वो तो रटाफिकेशन हो जाएगा कि दूसरे ने बोल दिया, वो बात बिल्कुल सही है, टीचर को अच्छी लगी थी तो उसको रिपीट कर देंगे। उसकी स्किल डेवलप करना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन और आनंद की प्राप्ति में समर्थ बनाना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि इसमें वो पठन पढ़कर ज्ञान भी अर्जन करेगा और फिर उसको खुशी भी होगी, आनंद भी की प्राप्ति होगी, तभी वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा। अगर वो बच्चा खुश होकर सीखता है और उससे आनंद की प्राप्ति होती है तो बच्चा डेफिनेटली घर पर आकर अपनी फैमिली मेम्बर्स के आगे बताता है, स्पेशली अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी आज मैंने ना ऐसे सीखा था। ठीक है, तो मतलब वो जो स्टोरी टीचर ने बताई थी ना, वो स्टोरी एज इट इज़ बताने की कोशिश करता है घर पे आके, तो उसको आनंद की प्राप्ति हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है ये, जो आपने लिपि का क्वेश्चन किया था, इसको आप खुद करके देखो। विश्व की जो सभी भाषाएं हैं वो थोड़े ही फेरबदल के साथ एक लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन क्या है? भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, या फिर पूर्णतः सत्य नहीं है, और पूर्णतः सत्य है। पूर्णतः सत्य है, क्योंकि अभी मैंने दिखाया था कि रोमन लिपि में हम सारी भाषाओं के लिख देते हैं, है ना। इसी तरीके से थोड़े थोड़े चेंजेस करके हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ तक ही क्वेश्चन है आपके, ये नियर अबाउट आपके 17 से 18 क्वेश्चन है। सो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो। क्योंकि हमारा मोटिव होता है कि बच्चों को जो राइट कंटेंट चाहिए होता है वो कंटेंट में हम प्रोवाइड करें। सो थैंक यू सो मच, और आप ये छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी पूरी कर देना, दैट इज़ वेरी हैप्पी थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच।